Brought to you by Howzat. First game free, download the app now. नाम बोलता है और काम भी। विराट की शख्सियत ही ऐसी है कि आप सराहें, चाहें या ना चाहें। किसी सम्राट की तरह विराट की तस्वीरें आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगी ही गुजरेंगी। उनका जिक्र आपके कानों तक पहुंचेगा ही, उनका नाम आपकी जुबान पर आएगा ही। अब जबकि टेस्ट में 100 के हो रहे हैं विराट, उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। मैंने शुरू किया था जब मैं 8 साल का था। सबको पता है इंडिया में कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। मुझे नहीं पता था मैं खेल पाऊंगा या नहीं, इंडियन टीम में पहुंच पाऊंगा या नहीं। अगर आपको क्रिकेट में कुछ हासिल करना है तो डेडिकेशन और हार्डवर्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आई नेवर थॉट कि अंडर 19 इंडिया खेलने के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुझे सीधा चांस मिल जाएगा इंडियन टीम में। बस क्रिकेट ही मेरे लिए सब कुछ है और क्रिकेट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे से काफ़ी और टैलेंटेड लोग हैं जो इंडियन टीम में खेल रहे हैं और जो पहले खेले हैं, जो मैं भी मानता हूँ खुद। मैं एक ऑर्डिनरी करियर नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि लोग कल को बोले कि यार ठीक है वो एक प्लेयर था जो इंडिया के लिए खेला था। भारत की धरती कभी भी क्रिकेट वीरों से खाली नहीं रही। अलग अलग कालखंड में अलग अलग क्रिकेटर आए और विश्व क्रिकेट पर राज किए, लेकिन जो बात विराट में है वो किसी में नहीं। जो बात उन्हें सबसे अलग करती है वो है उनका अग्रेशन। The opening batsman could be out first ball, but look at the way Virat's literally running to the crease, saying, "Come on, bring it on. You've got somebody out first ball. I am there. Come on." Virat, I love guys like that because too many times you'll hear people speak about arrogance. It isn't arrogance. It's about believing in yourself. You watch him play football before a game, he wants to win. He's basically a winner. He's that driving force. I've really loved watching him from the start of his career. I think there's a lot of similarities with his batting to Sachin Tendulkar, and Sachin was an idol. He was unbelievable. Virat is, on fast track to eclipse just about every batting record that's been set. Virat can go somewhere where nobody will be able to reach. Even inside the dressing room, there is a quiet sense of calm when he walks in at number 4. Even if we are 2 down early, there is a quiet sense of calm. You know that he will put something together. विरोधियों के लिए उनसे खूंखार क्रिकेटर भारत की भूमि पर अब तक पैदा नहीं हुआ। वो बल्ले से भी बोले, जुबान से भी गरजे और एक्शन से भी मारक रहे। सही मायनों में आधुनिक भारत की बुलंद तस्वीर है विराट। उनकी शख्सियत आज के हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती है। ये साल 2011 था जब विराट ने अपना टेस्ट करियर शुरू किया। दिन महीने साल गुजरे, इस दौरान गुजर गए विराट कोहली के 99 टेस्ट। ये कहानी उनके इसी सफर की दास्तान है। For every time he plays cricket, it feels like you should stop doing everything and come and sit on the sofa and watch him play. As a bowler, if I have to bowl at him, I'll be worried. India is very lucky to have someone like Virat Kohli. He comes across as a very flamboyant and very loud, but he's got a shrewd head. He talks the talk and walks the walk, you know what I mean? He backs it up. It's actually not one word, it's a role model. This bloke is a winner, he wants to win. Virat Kohli is different, let's accept it. He's a champion player. He is somebody that we'll have to look up to in the future, because he's somebody who will take the team forward for a long time. वनडे करियर शुरू करने के 2 साल बाद विराट को 2011 में टेस्ट कैप मिली। उस मैच में विराट 5वें नंबर पर उतरे। ये कोई ड्रीम डेब्यू नहीं था। पहली बार सिर्फ 4 रन ही बना पाए थे विराट। दूसरी पारी में दहाई पार किए, लेकिन 15 से आगे नहीं निकल पाए विराट। इस सीरीज में विराट 3 टेस्ट खेले, कुल जमा 76 रन। औसत रहा 15.20 का, यानी औसत से भी खराब रहा विराट का प्रदर्शन। तब के इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को विराट में कुछ अलग, कुछ खास दिखता था, लेकिन विराट का बल्ला उनकी सोच के मुताबिक कोई कहानी नहीं लिखता था। इसी दरमियान 2012 में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि विराट को 11 से ड्रॉप करने की बात होने लगी। वीरेंद्र सहवाग ने तब MS धोनी से कहा, विराट को एक मौका और दो, इस विश्वास के साथ कि इस बार विराट कुछ कर गुजरेंगे। वाकई ऐसा ही हुआ।
24 जनवरी 2012 को शुरू हुए उस टेस्ट में विराट ने शानदार सेंचुरी जमाई। 3 अंकों की उस पारी ने विराट को 30 मार बना दिया। ठीक वैसे ही जैसे शेर के मुंह में खून लग गया हो, विराट रन मशीन बनते गए। 2012 से 2014 तक विराट एमएस की कप्तानी में खेले और खूब खेले। कहां तो उन्हें टेस्ट से निकाले जाने की बात हो रही थी और कहां विराट ने खुद को इन 2 सालों में ऐसा स्थापित किया कि किसी 11 की कल्पना उनके बिना मुश्किल थी। इस दौरान 36 मैचों में विराट ने 2792 रन बनाए, 11 शतक जमाए, 10 अर्धशतक भी लगाए। औसत रहा 47.32 का। शायद धोनी को भी विराट के स्थापित होने का ही इंतजार था। 2015 में धोनी ने कप्तानी का बेटन विराट के हाथों में थमाई और विराट इतिहास के पन्नों में कामयाबी की एक से बढ़कर एक दास्तान लिखते गए। ये वक्त बल्लेबाज विराट और कप्तान विराट के लिए स्वर्णिम काल साबित हुआ। विराट विजय का अश्वमेघी घोड़ा निकल चुका था। उनका बल्ला नित नई इबारतें लिख रहा था। विराट को रोकना, विराट को टोकना, विराट से लड़ना, विराट से उलझना बड़े बड़ों के लिए बस ख्वाब ख्याली बनकर रह गया था। किसी कमांडर की तरह विराट टोटल कमांड कर रहे थे। यही कमांड उनकी बल्लेबाजी में भी रहा। 2015 से 2019 के बीच विराट 43 टेस्ट खेले, 4208 रन बनाए, 66.79 का औसत रहा। 66 का औसत अपने आप में सारा कुछ साफ कर देता है, लेकिन शतकों की बात किए बगैर इस कालखंड का जिक्र अधूरा है। 16 शतक जमाए विराट ने इस दौरान, 10 अर्धशतक भी उनके नाम रहे। ये वही दौर था जब विराट का नाम सेंचुरी मास्टर पड़ा। वनडे के ब्रैडमैन और चेज मास्टर जैसे विशेषण तो पहले से उनके नाम से जुड़ चुके थे, लेकिन टेस्ट में जब उन्होंने शतक पर शतक जमाना शुरू किया तो साख दिन दुनी रात चौगनी बढ़ने लगी। क्रिकेट पंडित आकलन करने लगे कि विराट क्या दुनिया के सबसे कामयाब बल्लेबाज बनकर ही रुकेंगे, ये भी कि सचिन का 100 शतकों का रिकॉर्ड कितने दिनों तक सुरक्षित है। इस दौरान वनडे और टेस्ट की विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर शोभित रहे विराट और उनकी टेस्ट टीम भी नंबर 1 रही। I think he's aware of what he needs to do. His peripheral awareness is very good and he doesn't take cricket for granted. लेकिन जैसा कि हर परिकथा में टर्न एंड ट्विस्ट आता है, विराट के करियर में भी आया और उनकी बल्लेबाजी में भी। नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में पिंक बॉल टेस्ट में सेंचुरी जमाने के बाद विराट के बल्ले से शतक आने बंद हो गए। उस दिन शतक का इंतजार बनकर रह गया। दूसरे लफ्जों में कहें तो इंतहा हो गई इंतजार की। फेरी टेल्स डू कम ट्रू। अगर मैं कंप्लेन करूं तो मतलब मुझसे ज़्यादा नेगेटिव इंसान नहीं हो सकता है दुनिया में, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं। अब जबकि सेंचुरी मास्टर अपना 100वां टेस्ट खेलने उतरेंगे, सपने शतक के हैं, दुआएं शतक की हैं, हसरतें शतक की हैं, अरमान शतक का। आसान कहां होता है जादू ढलने के बाद उसे दोबारा पा लेना। वैसे तो ये वही वक्त है जब कोरोना ने दुनिया पर कहर ढाया, लेकिन ये वो वक्त भी है जब विराट की बल्लेबाजी पर प्रश्न चिन्ह भी आया। इस दौरान खेले 14 टेस्ट मैचों में विराट का औसत गिरकर 26.08 का हो गया। रन बने महज 652। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि शतक एक भी नहीं आया। हाँ, 5 अर्धशतक जरूर बने। इस दौरान और भी बहुत कुछ हुआ। विराट ने T20 की कप्तानी छोड़ी, वनडे की कप्तानी उनसे छीन ली गई। पता नहीं विराट के मन में इन दिनों क्या चल रहा है। उन्होंने बढ़ते विवादों और बोर्ड के साथ तू मैमे के बीच टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी। प्रेजेंट टेंस रहा। विवादों से चौतरफा घिरे होने के कारण हाँ, पास्ट परफेक्ट रहा। इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान होने के कारण फ्यूचर भी शायद परफेक्ट होने लगा है। फॉर्म में लौटते दिखने की झलक के कारण लग रहा है रंग और रन दोनों लेकर आने वाले हैं।
I still feel that in Test cricket I still have a long way to go. And Maybe in England, you need to. Yeah, I understand myself. You know, for me, it's very important that, and this is for me personally, not for people to sit down and stack the stats together and said check. But it's for me mentally to understand that the sport is the only thing that I have in life, and the time frame to actually have a professional career is this much in your whole life, and I need to make the most out of it. I want test match victories, I want series wins. At the same time, I want to be a very consistent test match player. 2022 में विराट ने जो इकलौता टेस्ट खेला उसमें 108 रन बनाए। 100वें टेस्ट में 100 हो जाए तो बात ही निराली। आमीन, ऐसा ही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक।